सुबह सुबह का ये एक नियम आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक अच्छे से चलते फिरते रहें, स्वस्थ रहें, आपको बीमारियां ना घेरें, तो ये नियम बेहद ज़रूरी है। क्या और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ आज ऐसा रूटीन शेयर कर रहे हैं जिसे आपको सिर्फ 5 दिन फॉलो करना है और इन 5 दिनों के अंदर अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपके शरीर के कोने कोने में जमा गंदगी साफ हो जाती है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आप अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने काम को करते हुए, दिनचर्या को निभाते हुए एकदम हेल्दी रहते हैं। क्या और कैसे, चलिए बताते हैं। ये तो आपने सभी से सुना होगा कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। इसीलिए दिन की शुरुआत हमें अच्छी करनी है और वो करनी है इस नियम से। नियम है कि आपको 5 दिन तक पानी में कुछ चीजें मिला करके कंटिन्यूअसली रिपीट करनी है। मतलब एक दिन एक पानी, एक दिन एक पानी, इस तरीके से 5 दिनों तक अलग अलग तरीके का पानी लेना है और इसे सुबह सुबह ही लेना है। अगर आप कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देगा। कौन सा पानी क्या लाभ देगा वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहले दिन का नियम। मान लीजिए आप इसे फॉलो कर रहे हैं मंडे से, तो मंडे के दिन पहले दिन आपको तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना है। रात को एक तांबे का लोटा लें, अगर लोटा नहीं है तो गिलास, जो भी बर्तन है उसमें आप रख सकते हैं। तांबे का जग है तो उसमें रख लें। जितना पानी आप आसानी से सुबह पी सकते हैं बस उतना ही रखिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस आपको तांबे के बर्तन में पानी रखना है। इस पानी को बिना कुल्ला किए सुबह खाली पेट मलासन में बैठकर, यानी कि उखड़ू बैठ करके सिप सिप करके पीना है। ये आपके पेट की बहुत अच्छे से सफाई करेगा, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करेगा, हाथ पैरों की जलन को कम करेगा, आपके पित्त को शांत करने का काम करेगा। जिन्हें भी सुबह सुबह खाली पेट उल्टी, उबका, गैस एसिडिटी फील होती है, डकारें आती रहती हैं, उनको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और तांबे का पानी निरोगी बनाने के लिए अद्भुत तरीके से काम करता है। एसिडिटी भी कम करता है, वात और कफ दोष को भी दूर करता है। तो इसे आप जरूर फॉलो करें। ये हो गया पहला नियम। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे सुबह सुबह पीना है। अगले दिन यानी कि जब अगली सुबह होगी तो आपको रात को ही तैयारी करके रखनी है और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कलौंजी के पानी का। रात को एक कांच का गिलास लीजिएगा या कोई मिट्टी का बर्तन, इसके अंदर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में कलौंजी के दाने आपको भिगो कर रख देने हैं। पानी भर लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिएगा। इसको सुबह खाली पेट आपने चबा चबा कर खाना है कलौंजी को, और साथ में इस पानी का भी सेवन करना है। जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या है उनको डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है। जिनकी नसें साफ नहीं है, शरीर में शून्यपन रहता है, उनकी समस्या को ये दूर करेगा। जिनको भी एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा रहती है या पेट में कीड़े की समस्या है, उनको लाभ देगा। जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए ये पानी काफी फायदेमंद है। ये आपके बीपी को भी नॉर्मल करने में मदद करता है और स्किन को साफ करता है। ये हो गया दूसरे दिन का नियम। अब तीसरे दिन में क्या कीजिएगा, तीसरे दिन आपको रात को एक लोटे में या गिलास में पानी भरना है और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल देना है। कोई कलर वलर लगा हुआ ना हो, एकदम प्लेन चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी आभूषण आप डाल सकते हैं। ये चांदी वाला पानी अगर अगले दिन सुबह छान करके इस पानी का आप सेवन करेंगे, सिप सिप करके, उखड़ू बैठ करके, तो ये आपके लीवर को जो है डिटॉक्स करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है और सबसे ज़्यादा फायदा उनके लिए है जिन्हें तनाव बहुत रहता है, बहुत गुस्सा रहता है। उनके लिए चांदी वाला ये जो पानी है ये उनके गुस्से को कंट्रोल करता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं, जो बच्चे बहुत जिद्दी हों, बहुत गुस्सा करते हों, उनको भी इसे देने से लाभ मिलते हैं। ये शरीर के अंदर ठंडक पैदा करने का काम करता है और हाथ पैरों की जलन को भी दूर करता है। अगले दिन आपको क्या करना है, यानी कि हम आएंगे चौथे दिन पर। तो चौथे दिन आपको लेना है रुद्राक्ष का पानी। रुद्राक्ष बिल्कुल शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और एक बार जो रुद्राक्ष आपने लिया है उसी को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें और रात को एक गिलास लें, कांच का या मिट्टी का कोई बर्तन लें, उसके अंदर ही आपको डाल देना है रुद्राक्ष को। ये रुद्राक्ष वाला पानी सुबह छान करके खाली पेट उखड़ू बैठ करके आपको पीना है, सिप सिप करके। ये क्या करेगा, जिन्हें सुबह उठ करके बहुत चक्कर आते हैं उनको लाभ देगा। जिनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है, हाई कम होता रहता है, उनको लाभ देगा।
हार्ट को हेल्दी बनाएगा, हाथ पैरों की जलन दूर करेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालेगा, इवन आपके शरीर में कैंसर सेल्स को भी मारने का काम रुद्राक्ष का पानी करता है। ये आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है और जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है। अब है हमारा 5वां दिन, बाकी 2 दिन तो आप फ्री रहने वाले हैं, तो ये है हमारा 5वां दिन। 5वें दिन आपको लेना है चूने वाला पानी। भीगा हुआ चूना आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आपको किसी भी पान वाले की शॉप पर मिल जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, किसी कांच की शीशी में भर के रखें, 2 रुपए का मुश्किल से आपको मिलेगा। इसके बाद अगले दिन, जैसे मैंने आपको बाकी के पानी बताए हैं, इसके लिए रात भर पानी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं, रात में भी रख सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिएगा और उसके अंदर सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर भीगा हुआ चूना डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। रात भर के लिए छोड़ दें, अगले दिन सुबह इस पानी को सिप सिप करके पिएं। या फिर सुबह सुबह ही कर सकते हैं आप, जो है 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर चूना पहले किसी लकड़ी की चम्मच पे रखें, थोड़ा पानी डालें और हाथ से घोल लें। ये क्या करेगा, अच्छे से मिक्स नहीं होता है पानी में, नहीं तो आप पहले चम्मच पर घोल लें और उसके बाद उसमें मिक्स करके इस पानी को सिप सिप करके पी लें। ये शरीर में कैल्शियम की कमी होने नहीं देगा, ये शरीर में गांठ नहीं बनने देगा। और यूं कहा जाता है कि अगर कंटिन्यूअसली 21 दिनों तक या 40 दिनों तक चूने का पानी ले लिया जाए तो शरीर में अगर कोई गांठ होती है तो वो भी घुलने लगती है और जोड़ भी बेहद मजबूत हो जाते हैं। ये आपके जो बच्चे हैं छोटे, अगर उनको देते हैं तो उनका दिमाग तेज करने, हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।